गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सचिन वर्मा। आप लोग इस समय हमारी ट्रेनिंग को विन एंटरप्रेन्योर ग्रुप के अंदर देख रहे हैं। मेरे को कंफर्म कीजिएगा, आपको आवाज साफ आ रही होगी। हाँ, एकदम अगर क्लियर। आपको आवाज, हाँ जी, क्लियर है। थैंक यू सर। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं फिर से एक नई इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। थैंक यू एस दास सर। मेरा नाम सचिन वर्मा है। मैं उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के एक टूरिस्ट प्लेस के हल्द्वानी शहर से हूँ, फुट हिल सिटी ऑफ नैनीताल। और मैं फॉरएवर में 2008 से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और अभी बिजनेस में भी इसमें पूरी तरह से फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूँ। पहले मेरा अपना एक शोरूम हुआ करता था, उसको मैंने अभी 2018 में पूरी तरह लॉकआउट कर दिया है। और फॉरएवर में जो हम समय समय पर ट्रेनिंग्स लेते हैं, उसका मकसद एक ही होता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। इसी क्रम में आज की ट्रेनिंग है मार्केटिंग प्लान पर। तो मार्केटिंग प्लान जो है वो आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि कमाना है तो सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए हमें छोटे-छोटे टिप्स मिलते हैं, जिससे हम एजुकेट होके और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। आवाज़ तो क्लियर होगी सर? कोई बात नहीं, एकदम वीडियो क्लियर नहीं है। है। जिसका डिस्टर्ब हो रहा है एक बार रिकनेक्ट कीजिए। आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, आपको बस कान में संदेश मिल जाए, एकदम। धमाका उसी से कर देंगे मोदक सर, गणेश मोदक सर। तो आज की जो ट्रेनिंग है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है समय। समय को व्यर्थ ना गवाते हो तो थोड़ा-सा बात मैं गणेश सर के बारे में आपको बताता चलूँ। हमारे गणेश मोदक सर, मैं उत्तराखंड से और वो पश्चिम बंगाल से। देखिए, इतनी दूर से 2 जने बैठे आपको ट्रेनिंग देने के लिए आप बैठे हैं, तो कितना जोरदार से मकसद है हम सभी का। गणेश सर जो है हमारे पश्चिम बंगाल से नहीं, बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट से हैं, नॉट वेस्टर्न, नॉर्दर्न पार्ट अलीपुरद्वार से। और इन्होंने हम 10 साल एक जॉब की है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कंपनी के अंदर, एडिटर की पोस्ट में। खूब मेहनत करी, वहां भी बढ़िया तरीके से गुजरात में रहे। और अभी कुछ समय पहले ये गुजरात छोड़ के अपने घर वापस आ गए हैं। देखिए, ईस्ट से पूरी एक्सट्रीम वेस्ट में नौकरी करने, रुपया कमाने गए थे, और आज ये घर में है और घर को भी एंजॉय कर रहे हैं, रुपये को भी एंजॉय कर रहे हैं, सेहत को भी एंजॉय कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर कंपनी के मार्केटेड प्लान को लेकर। नवंबर 2006 में मोदक सर ने, गणेश सर ने फॉरएवर को ज्वाइन किया था पार्ट टाइम, गुजरात के अंदर एज अ पार्ट टाइम काम करते हुए। और काम करने के साथ साथ, पार्ट जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम करते करते 2009 में सुपरवाइजर बने, और 2010 में फुल्ली मैनेजर बन के 2010 से आज 2025 आ गया। बेस्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उसका रीजन है मार्केटिंग प्लान। तो आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे हैंड ओवर करता हूँ गणेश सर को। वो बहुत बेहतरीन और स्मार्ट ट्रेनर भी हैं, स्मार्ट बिजनेस ओनर भी है, और बहुत एजुकेटेड फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं, बहुत बेहतरीन ट्रेनर हैं। तो क्यों ना हम उनसे एक एक छोटी छोटी टिप लें। इसके लिए आप अपने पास कॉपी पेंसिल या डायरी पेन कुछ ना कुछ रखिए। अदरवाइज आज की ट्रेनिंग गई तो फिर क्या पता अगली बार आपको कब मिले। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ गणेश सर को। गणेश सर, वेलकम, मंच आपका है। ओके। ओके सचिन जी, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा थैंक यू ज़्यादा ही सर। बता दिया मेरा बारे में। ऐसा कुछ नहीं, ऐसे काम करते करते, कैजुअली करते करते सीरियस हो गया। कब इसमें इतना मतलब क्या बोले, जो कंपनी का साथ एक अच्छा सा प्यारा सा रिश्ता हो गया। और इसका साथ चलते चलते आज एक कंपनी का साथ लेके फैमिली का साथ एक ऐसा लाइफ जी रहा हूँ जो हर इंसान का सपना है। और बोलते हैं मेरा नसीब खराब है। बात यह है, नसीब खराब है क्योंकि नसीब खराब नहीं होता तो कभी ना कभी ऐसा कोई जगह पे
टकरा जाते लोग, टकराते तो हर कोई, बट कुछ लोगों को नसीब अच्छा होता है तो वो सही जगह में रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं। नसीब का बात इसलिए किया, काफी लोगों को तसल्ली मिलेगा, चलो भाई मेरा तो नसीब खराब है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा था, ठीक है। बट नसीब जो है यहाँ पे होता है या नहीं पता नहीं, बट नसीब यहाँ पे होता है और हाथ में होता है। अगर पकड़ लेते और दिमाग लगाते, ये दोनों चीज का जब मिलन हो जाएगा तब भी नसीब बनते हैं। वरना दुनिया में जितना लोग कामयाब है, अगर उनका नसीब का अगर पुष्टि करने जाओ तो काफी लोगों का ऐसा, वो ज्योतिष से ऐसा ऐसा विचार आएगा जो इसका जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, फिर भी लोग कर जाते हैं। तो आपको कामयाब होने वाला लोग बनना है। दुनिया में दो टाइप का लोग है, एक है जो कामयाब होने में पागल है, दूसरा है जो गलती ढूंढने में पागल है। 98% पीपल इन द वर्ल्ड क्या करते हैं, अच्छे काम का खराब कहा है वो ढूंढ के बैठ जाते हैं। तो इसलिए 2% लोग हैं जो करते रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी सचिन जी ने इतना बोला, इसका लायक हूं नहीं मैं। वो खुद एक बहुत बेहतरीन ट्रेनर है और उनका ट्रेनिंग अगर आप लोग जो लोग चुके हो उन लोगों को तो बोलना नहीं है, जो लोग नहीं सुने बोलूंगा एक बार आप सुन लो तो लगेगा जो हाँ कैसा किस किस्म का ट्रेनर है। तो इस फॉरएवर का मैं दो चीज बता देता हूँ। जो मार्केटिंग प्लान आज का जो सेशन है, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जो मैं स्लाइड शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। आज हम मार्केटिंग प्लान हमेशा तो सीढ़ियाँ देख देख के उठ चढ़ते, अभी एकदम सीढ़ियाँ छोड़ के इमेजिनेशन का जो सीढ़ियाँ है उससे ऊपर चलेंगे, चलेगा ना। तो इसमें कुछ लोगों का क्या है, बोले मुझे इतना मैथमेटिक्स नहीं आते भाई। मार्केटिंग प्लान का सेशन सच्ची में मैं भी जब पहले एक दो बार देखा था ऑफिस में, तो पूरा सुनने के बाद बोला भाई इतना परसेंट यहाँ से इतना परसेंट माइनस करो, उतना परसेंट प्लस करो, उसका बाद जाके झंझट ही नहीं है भाई, अपना नौकरी में इतना सोचना ही नहीं होता है। बट आज जो मैं बात करूंगा वो इमेजिनेशन में, जो लोग मैथमेटिक्स नहीं समझते हो उन लोगों का लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो मैथमेटिक्स समझते हो उनका लिए और भी अच्छा रहेगा। तो बेसिक चीज जो है, मार्केटिंग प्लान यहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट ही करते नहीं है फॉरएवर में। और मार्केटिंग प्लान जो है जानने वाला चीज है ही नहीं, पहले बता दो। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग प्लान तो 2% आपको अंडरस्टैंड करना है, टोटल ऑल ओवर एडुकेशन का 2% है मार्केटिंग प्लान। 98% है कंपनी का प्रोडक्ट्स। अब आप सारे लोग बोलोगे जो प्रोडक्ट में तो हमें पता है बहुत अच्छा है, ये सबको पता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट अच्छा प्रोडक्ट का रिजल्ट आप लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया। अगर अच्छी तरीके से आप लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, आपको अगर लगे जो ये प्रोडक्ट का जो मोटो है, जिसका जो भी अपलाइन है या जो भी सीनियर्स है, जो भी कलीग्स है, जो बोलते रहते हैं जो ये प्रोडक्ट में ऐसा है, ये सच्ची में हम जितना भी इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें उतना कम होता है। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा कंपनी है जो इसका अंदर जितना प्रोडक्ट रखा, हर एक प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो हम बहुत अच्छा बोल नहीं सकते, बेस्ट बोल नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। हाँ, काफी सारा कंपनी है जिसमें कोई एक सेगमेंट का प्रोडक्ट अच्छा है, यहाँ पे हर प्रोडक्ट अच्छा है। अगर प्रोडक्ट आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो प्रोडक्ट को सच्ची में बिलीव कर लिया, अगर लगते हैं आपको जो प्रोडक्ट काम करते हैं, या आपने यूज किया या आपका फैमिली में यूज किया, या आप ऐसा किसी बंदे को जानते हो जो उन्होंने यूज किया और बहुत अच्छा कुछ आपको रिमार्केबल चेंज दिखाई दे रहा है, उसका बाद जो कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट में कोई भी साइड इफेक्ट का भी बात नहीं है और ये प्रोडक्ट कोई बोल भी नहीं पाएगा बोले ये प्रोडक्ट काम नहीं करते, वो प्रोडक्ट है मार्केटिंग प्लान। मतलब जिसका अंदर विटामिन एम आता है, विटामिन ए बी सी डी एक्स वाई जेड सारे तो हम प्रोडक्ट से मिल जाते, बट विटामिन एम वाला जो प्रोडक्ट है इसका अगर बात करें
तो 2007 साल में मैंने सीरियस हुआ। ज्वाइनिंग था मेरा मजाक में, ये इसलिए कर रहा हूँ, मार्केटिंग प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो लोग शुरुआती दौर पे, जो लोगों का जो दिक्कत आता है, तो आमतौर पे मुझे भी आया था और मेरा झटका बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि आप लोगों में से काफी लोग ऐसे हो जो कुछ लोगों को प्रोडक्ट देने गया तो ठीक है, चलो 2-4 लोग ले लिया, मामा चाचा या कुछ भी, आपको सुन के या तो आपको मतलब आपका दिल ना दुखे इसका लिए भी सुना। मेरा लिए ऐसा हाल हुआ जैसे सचिन जी ने बोला, मैं अहमदाबाद में जब कदम रखा उसका जस्ट 3-4 साल का अंदर मुझे इस कंपनी का परिचय हुआ। और फिर जब सीख के अच्छा लगा और लोगों को जब बोलने लगा तो बोलूं किसको। आप लोगों को बोलने का लिए तो है, मैं तो एकला रहता था, वहां पे नौकरी करता था, ऑफिस वाला बंदा जिसको भी बोलता हूँ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में ऐसा एक चीज है जो खास करके इंडिया और सबसे ज्यादा बंगाल में सारे लोगों को इसका बारे में सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानते हैं। बस यहां से शुरू होता है बिजनेस। अब किसी को भी बोल दो ना, हाँ वो अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब ऐसे आपको बात करेगा जो आप एक क्या हो, किसका सामने आप बोल रहे हो, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत कुछ जानते हैं, आपको 10 कंपनी का नाम भी बता देगा। तो मेरा साथ भी ऐसा हुआ। तो सुन सुन के लगा भाई सब सब लोग जानते हैं, और जब कंपनी का अंदर जाके काफी लोगों को जब सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं, हम पैसा भी कमा रहे हैं, लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, एक जो बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बिजनेस ये है जो हमारा फैमिली का हेल्थ। इसका जो दुनिया में इतना बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री खोल के रखा, डॉक्टर से लेके क्या बोले, इतना चेम्बर, इतना मेडिकल स्टोर, इतना कुछ, इतना ब्लड टेस्ट का लिए इतना बड़े बड़े जगह बना के रखा। तो उनका बिजनेस में जब तक हम हैं तब तक हमारा बॉडी लेके क्या करते हैं आप लोगों को पता है। अगर ये चीज कोई एक जगह पे आपको घर बैठे ऐसा हो जो उसका नौबत ना आए, आपका परिवार बच्चे से लेके एकदम एक उम्र होने का बाद जब लोग चल जाते हैं उसका बाद भी आपका परिवार में इस प्रोडक्ट, अगर आप जितना अंडरस्टैंड करोगे, जितना परसेंट प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करोगे, उतना परसेंट आपका परिवार आपका हाथ में रहेगा, परिवार का हेल्थ। ये मार्केटिंग प्लान का सबसे बड़ा जगह है। और प्रॉब्लम ये है, ये जो बिजनेस है इसको फोकस में 1 से 2% लोग इसको फोकस देते हैं। अगर इसको आप फोकस देते हो उसका बाद आपका मार्केटिंग प्लान का बारी आता है। क्यों मार्केटिंग प्लान का बारी आता है? मान लो आप फिनेंशियली एकदम परफेक्ट हो, आप अच्छा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ओके, नो मैटर। बट एक चीज है, आप जो चीज ले रहे हो, आज तक हमने लाइफ में जितना कुछ खाया, खाते हैं, पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हम लोगों का बिजनेस का हिस्सा हम बन गए। तो ये हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं रहते। आप किराना का दुकान से जब माल लेते हैं तो 5-10% से ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं देते, वो भी नहीं मिलता है नॉर्मली। मेडिसिन लेने जाओ डिस्काउंट नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं। यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट है जो आपका फैमिली को पूरा हेल्थ एश्योर करते हैं, उसका साथ इसमें डिस्काउंट भी रहते हैं। ये डिस्काउंट का लिए मार्केटिंग प्लान 2 टाइप का है। एक है मार्केटिंग प्लान जान के आप आपका परिवार में इतना कम पैसा में आप ये प्रोडक्ट एंजॉय कर सकते हो। जैसा हाल में मेरा टीम में एक है जो मैनेजर बना था, और पिछले 3 साल पहले वो आदमी, उनका देहांत हो गया। उसका बाद एक बार उनका बेटा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में है, वो मुझे फोन किया, बोले अंकल मुझे तो कुछ प्रोडक्ट चाहिए, आप मुझे दोगे? मैं बोला अरे बेटा क्या बात करते हैं, तो खुद ही मैनेजर है। मैं बोला मैं क्या मैनेजर हूँ, मेरा पापा मैनेजर था। हाँ तो बोले पर पापा तो अभी है नहीं तो हम मैनेजर नहीं है। मैं बोला चल, तेरा बाप ने जिंदगी में जो भी कुछ किया ये एक अच्छा काम किया जो तुझे, तेरा अनजाने में तुझे फॉरएवर में मैनेजर बना के चला गया। तो वो आईडी जो है उनका मिसेस का नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तेरा मम्मी है, अब तेरा मम्मी मैनेजर है। बोले हाँ पापा काम किया, मम्मी तो काम भी नहीं किया। मैं बोला जरूरत नहीं है, वो आईडी से तू प्रोडक्ट लेगा,
तो तुझे डिस्काउंट भी मिलेगा 30%, 18% कमीशन भी तेरा मम्मी के अकाउंट में आएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मार्केटिंग प्लान का इनिशियल स्टेज जो होता है, ऐसा नहीं है, जो आप लोग जो बिजनेस करना चाहते हो उनका लिए मार्केटिंग प्लान जानना जरूरी है। ये एक गलतफहमी है ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर का। तो उसमें क्या हुआ, वो जो आदमी मेरा जो डाउनलाइन जो मैनेजर था, वो भाई साहब तो चला गया, बेटा को कुछ बोला भी नहीं, बट ये घर प्रोडक्ट का जरूरी हो गया। उनको आर्टिक्सी चाहिए, उनको एलोवेरा जेल चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में है तो हेल्थ मेंटेन करना है, जिम में जाते हैं रोज। बोले अच्छा अंकल, आरजी प्लस भी बहुत अच्छा है ना। हाँ हाँ। बोले ये सारे प्रोडक्ट आप कितना में लोगे। मैं बोला कुछ नहीं बेटा, तुझे कर देता हूँ। तो मैं फटाफट उनका माँ का मम्मी का नाम पे आईडी ट्रांसफर करके बैंक अकाउंट वगैरह एक्टिव कर दिया, और वो ऑर्डर करने लगा। पिछले 2 साल का अंदर से वो हर साल में इतना रुपए का प्रोडक्ट उठाते और कुछ बेचते भी है। बाद में मुझे बोले अंकल, मैं अगर महीना में 30-40 हजार रुपए का प्रोडक्ट बेचूं, तो ऐसे तो मुझे डिस्काउंट में मिल जाता है, मुझे 15-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट मेरा और मम्मी का ले लेना पड़ता है। और अगर 30-40 हजार रुपए का प्रोडक्ट बेचूं, तो मेरा ये भी शायद फ्री हो जाएगा। तो मैं हिसाब बता दिया, मैं बोला इतना इतना परसेंट है। तो अब ऐसा मजा हो गया, वो जो फॉरएवर का इतना महंगा प्रोडक्ट आप लोग भी बोलते, वो भी बोलते, मैं भी बोलता हूँ। अब वो बिजनेस भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोडक्ट का इतना एक्सपीरियंस है और इतना सारा लोग उनका जान पहचाना में प्रोडक्ट लिया, सब प्रोडक्ट मांगते रहते हैं। बोले हाँ तू लाके दे सकते है। बोले हाँ। वो अभी ये भी नहीं बोलता है मैं बिजनेस करता हूँ। मैं ठीक है मैं लाके दूंगा, ऐसा बोल बोल के बस फटाफट उसका आईडी से प्रोडक्ट उठा के देते रहते, और उसको 30-40 हजार रुपए का सेल भी हो जाते। उसका भी उसको 18% मिल जाते हैं जो लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये है मार्केटिंग प्लान का ब्यूटी, जो सबसे पहले जानना जरूरी है। अगर आप बिजनेस ना भी करो, फिर भी आपको ये मार्केटिंग प्लान का हिसाब अगर दिमाग में रहेगा, उनका लिए तो मैं बता दिया, वो मैनेजर बन गया। आप क्यों मैनेजर बनोगे, उसका लिए ये प्लान है। चलो फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ, मेरा शायद एक बार ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए शेयरिंग। लगता तो है। हाँ दिखाई दे रहा है। एकदम बढ़िया सर। लगता है हो जाएगा। अरे बाप रे, चलो सीख गया। बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया आ रहा है सर, बढ़िया एकदम साफ। हाँ बाप रे, मैं इतना कुछ सीख गया ये 2 मिनट के अंदर। ये ब्यूटी है इस बिजनेस का। मुझे पता नहीं है, फिर भी मुझे निकाल नहीं दिया। अगर दूसरा नौकरी में होता, बोले तुझे ये नहीं करना होता है, चल तुझे घर भेज देता हूँ, यहाँ पे कोई भेजा नहीं मुझे। मैं फिर भी टिका हूँ। तो ये जो मार्केटिंग प्लान का बात किया, भाई मैनेजर का जो बात किया, एक्चुअली शायद यहाँ पे काफी लीडर लोग हैं। मुझे मैं उन लोगों से थोड़ा परमिशन ले लेता हूँ। आज मैं उल्टा मार्केटिंग प्लान बताऊंगा। नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे यार, हमेशा नीचे से चढ़ते। ऐसा मान लो आप ऊपर हो, नीचे का तरफ जो सीढ़ियां है कैसे बनाओ देखना है। ओके। तो ये मार्केटिंग प्लान का जो ब्यूटी मैंने बोला, ये आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। इसमें किसी का कोई डाउट है तो एक दो बात में पूछ सकते हैं फटाफट। ओके, मैं जवाब दे दूंगा, आप लिख के रखो। अच्छा, अब आते हैं हम इस मार्केटिंग प्लान का जो सिस्टम जो बताया वो क्या है। जैसे यहाँ पे आप ज्वाइन करते हो तो प्रेफर्ड कस्टमर बोलते हैं, उसके बाद 2CC करने से असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। हाँ। अब मैनेजर बनने में कितना, अब एक ही क्वेश्चन आ गया, अच्छा मैनेजर कैसे बने और कितना पैसा लगेगा। तो किस तरीके से, कितना लोगों को लाने से मैनेजर बन सकते हैं, कितना पैसा डालने से मैनेजर बन सकते हैं, ये समझने का पहले ये आपको 10% समझना जरूरी है। आई एम सॉरी टू से, ये सिर्फ 10% समझने का जरूरी है, कैसे मैनेजर बनना है। क्योंकि आपको सबसे पहले क्यों मैनेजर बनना है, मैनेजर बनने से क्या मिलता है, उसका थोड़ा सा बात करें, उसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करें,
आपका जब लगेगा अरे भाई इतना कुछ है, आप बोलो कैसे बने, बात यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है, 120 सीसी का बिजनेस करने से हम मैनेजर बनते हैं। 120 सीसी का बिजनेस बहुत ज्यादा है, वो आप भी आप प्लान करो तो नहीं होगा। अगर आप खुद का एक बिजनेस का प्लान करते हो तो बन सकते हैं। तो 120 सीसी का जब बिजनेस आपका होगा तब आप मैनेजर पे पहुंचोगे, और मैनेजर के पहुंचने का बाद लाइफ टाइम तक एक ही काम रहेगा, आपको दोबारा ये लेवल को मेंटेन भी नहीं करना पड़ेगा, ये लेवल से आप नीचे भी नहीं आओगे। आपका कुछ दिन का लिए बिजनेस बंद भी रहेगा, एक भी प्रोडक्ट परचेस ना करो फिर भी यहाँ पे ही रहोगे। और अगर ऐसा है जो आपको सिर्फ आईडी का बेनिफिट लेके रहना है, बिजनेस नहीं करना है, तो आप साल में एक दो बार करके प्रोडक्ट उठाते रहो, तो आपका जो लेवल जो है वो एकदम ऐसा क्या ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे मैनेजर में क्या होता है, मैनेजर का एक्चुअली बेनिफिट क्या है, क्यों हम मैनेजर बने, उसका लिए मुझे लगा था जो यहाँ पे नहीं होगा, तो इसलिए अच्छा है मैं थोड़ा सा होमवर्क कर लिया था। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग सीसी देख रहे हैं, सीसी का बारे में ज्यादातर लोग यहाँ पे पुराना है जो मार्केटिंग प्लान अटेंड कर चुके हो, तो उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। सीसी का मतलब है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब है यहाँ पे हम इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इंडिया में आपको अगर 20,000 रुपए का बिजनेस करना होता है, तो मान लो कोई लंदन में है, कहीं और जगह पे है, कि कोई ये वर्ल्ड का 160 से भी ज्यादा देशों में इनका काम चल रहा है, तो आपका भी हो सकता है। हमें हमारा यहाँ पे काफी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिन लोगों का आपको बीच बीच में वीडियो दिखाई देते हैं ना, इन लोगों में से काफी लोगों का वो फॉरेन कंट्री से भी पैसा आते हैं। और मजेदार बात है, फॉरेन कंट्री से पैसा कमा भी रहा है, उसमें से कुछ ऐसा लोग भी है जिनका तो पासपोर्ट भी नहीं है। अब लोग यहाँ पे पढ़ा लिखा करके फिर फॉरेन जाते हैं, जाने के बाद वहां पे पढ़ाई करते, पैसा डालते, फिर नौकरी करके दो चार पैसा कमाते हैं। और यहाँ पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो पासपोर्ट भी नहीं है, फिर भी फॉरेन से पैसा आते हैं, क्योंकि पैसा आने के लिए पासपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, बिजनेस का जरूरत होता है। तो इस हिसाब से ये सब कैलकुलेट करने के लिए, अगर मुझे देखा इस महीना में मुझे यहाँ पे इतना पैसा का टर्नओवर हुआ, लंदन में इतना डॉलर का टर्नओवर हुआ, और एक कंट्री में इतना डॉलर का, तो हिसाब करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए कंपनी ने एक सिंपल सा टैग लगा दिया, सीसी। मान लीजिए एक बोतल एलोवेरा जेल है, उनका है 0.102। ऐसे अगर 10 बोतल उठाते हो तो 1.020 होगा, मतलब 1 सीसी से थोड़ा ऊपर होगा। ऐसा 2000 पॉइंट होगा तो 2 सीसी होगा। तो इस हिसाब से सीसी होते। तो 1 सीसी का जो वैल्यू है लगभग लगभग आज का डेट में एमआरपी 21,000 से 22,000 के आसपास होता है। ठीक है। तो जो भी मैनेजर बना, असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके जो आपको नीचे वाला 2 सीसी का लेवल दिखाई दे रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, वहां से लेके मैनेजर तक, आपको प्रोडक्ट जब भी परचेस करो डायरेक्टली 30% डिस्काउंट में आप परचेस कर सकते हो। मैनेजर भी, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, सारे लोग। तो ये जो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो, इस प्रोडक्ट आप परचेस करने का बाद आपका खुद का परचेस का ऊपर फिर ये प्रोडक्ट आपको 21-22 हजार का प्रोडक्ट आपको परचेस करने का जो वैल्यू रहेगा वो एफबीओ प्राइस आएगा लगभग 15,500 रुपए के आसपास। मतलब 15,500 रुपए आपने कंपनी को पे किया, और 21,000 या 22,000 के आसपास आपको एमआरपी में प्रोडक्ट मिल गया। ये आपका जो सिलसिला है परमानेंट है, इसका लिए दूसरा कोई काम करना नहीं है। तो 5,500 से लेके 6,000 रुपए तक डिस्काउंट में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका बाद अभी मार्केट में आप देखो, कोई भी चीज खरीदो, वो दुकानदार का साथ आपका कितना भी रिलेशन हो या अपना लोग भी हो, फिर भी आपको 30% डिस्काउंट, 20,000 का माल, 22,000 का माल 15,500 में देगा। ये हो सकता है क्या? शायद 1-2% कभी कभी होता है। तो इस तरीका से आपको मैनेजर से ये बेनिफिट। दूसरा है, आप जो परचेस किया मैनेजर में रह के, उस परचेस का आपको बेनिफिट मिलेगा
यहाँ पे इसका जो कंपनी का जो एमआरपी वैल्यू है 17,300 रुपए के आसपास, मैं ये बता रहा हूँ 17,300 रुपए के आसपास। यहां से आपको माइनस करके ये 17,300 का आसपास जो है, इसमें से 18% आपको मिलेगा। अब देखो कंपनी को पे किया कितना, 15,500। कंपनी आपको 18% कमीशन दे रहा है, वो भी 17,300 रुपए में अप्रोक्स। तो वो कमीशन भी बहुत ज्यादा होता है, लगभग 2,500-3,000 रुपए का और भी कमीशन हो जाता है। तो इसका लिए आपको कोई बिजनेस या बिजनेस प्लान में आने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये है, आप मैनेजर बन गया तो ये आपको मिलेगा। अब बारी आते हैं मैनेजर का असली खेल। आप जब मैनेजर पहुंचोगे तो आपका पास एक टीम भी होगा, कुछ लोग काम भी करेगा। तो वहां से लेके आपको जब काम जब चलते रहेगा, इस काम चलते चलते आपको क्या होगा, आपका काफी सारा लोग रहेगा जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर लोग होता है ना, जस्ट ज्वाइन किया, उनको प्रोडक्ट मिलता है। एक आदमी अगर ज्वाइन कर लिया तो ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको 5% डिस्काउंट मिलते हैं। मतलब एक आदमी ज्वाइन करने के बाद कुछ पैकेज अभी है, कुछ कॉम्बो पैक है, कम पैसे में भी होता है, पर फिर भी अगर प्रोडक्ट ऐसे ही परचेस करे तो 5% डिस्काउंट में मिलेगा। उसमें जाके आपको 19,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है। आप मान लीजिए आप कोई एक महीना में आप मैनेजर हो और एक आदमी को आप 2cc करवाया, तो कितने रुपए का बिजनेस करेगा, 19 + 19, हाँ, 38,000 का। उन्होंने 38,000 का परचेस किया, तो मैनेजर लेवल पे आप हो, आपको कितना पैसा का हिसाब से कमीशन आएगा, लगभग 13,000 रुपया। एक आदमी अगर 2cc करे उनका बेनिफिट के लिए, तो लगभग 13,000 रुपया कमीशन आएगा। ये सिंपल बता रहा हूँ, जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर या तो नीचे है, इन लोगों का लिए समझने का लिए अच्छा होगा कि मैनेजर क्यों बनना है। आप मैनेजर बन के बैठे हो, आप कुछ भी करो या ना करो, आप किसी को जुरा दो, वो 2cc किया तो आपका अकाउंट में लगभग 13,000 रुपए आएगा। यहाँ पे खत्म नहीं, ये जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है ये तब इनको तो प्रमोशन मिल गया, कहाँ पे आया, असिस्टेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर, उनको लाइफ टाइम 30% मिलेगा, इसका लिए वो 2cc करेगा, उनको भी डिस्काउंट मिलेगा 30%, 5% से 30% डिस्काउंट पे आएगा। उसका बाद उन्होंने जो लाइफ टाइम जो प्रोडक्ट परचेस करेगा, जब भी करते रहेगा जब तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचते, तो वहां से भी मान लीजिए वो 1cc का बिजनेस अगर हर महीना करते, तो आपको 2,500 से 3,000 रुपए के आसपास, मतलब 18% वहां से भी आपको मिलेगा। आप जो परचेस कर रहे हो वहां से भी 18% आपको कमीशन आएगा, ऊपर से डिस्काउंट रहेगा अलग। उसका बाद जो पे किया पे किया आपने 1cc का माल, मान लीजिए 15,500 रुपए से, आपको 17,000 रुपए का ऊपर आपको 18% कमीशन आएगा। ठीक सेम लेवल पे आपका नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जो 2cc करके सिर्फ अपना प्रोडक्ट परचेस करते रहते हैं अपना फैमिली का लिए या रिश्तेदार का लिए, वहां से आपको एक सीसी में लगभग 2,500-3,000 रुपए के आसपास कमीशन आपका अकाउंट पे आएगा। सेम वे में आपका अगर ऐसे 50, 60, 100 लोग या 200 लोग रहेगा, मैनेजर पे अगर आप पहुंचते हो तो 100-200 लोगों का टीम आसानी से बनी जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। आप लेवल का लिए काम करोगे तो टीम ऑटोमेटिक बनेगा, या तो टीम का लिए काम करोगे तो लेवल ऑटोमेटिक बनेगा। आप कोई भी एक फोकस में काम कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है आपको हमेशा बड़ा सोच के काम करना है। आप कोई भी एक फोकस पे, आप सिर्फ टीम बनाने का काम करते रहो, आप ऑटोमेटिक लेवल पे पहुंच जाओगे। एक तो लेवल के पहुंचने का लिए काम, ऊपर से क्या कमीशन जो है वो मिल रहा है। तो अब हम आते हैं मैनेजर लेवल पे, अगर कोई 2cc किया तो उनको लगभग 13,000 रुपए मिलेगा। उसका बाद से वो भी जो भी परचेस करेगा वहां से उनको
18% कमीशन ही आते रहेगा। अगर कोई महीना में वो 4cc किया तो 13% आएगा। नॉर्मली ऐसा है, जो लोग ज्यादातर लोग नहीं करते तो 18% कमीशन उनको मिलते रहते हैं। हुआ ना मजेदार बात? ज्यादा उनको प्रेशर देने का जरूरत नहीं है। आप मैनेजर बनो, आप बड़ा बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपका बिजनेस बढ़ाते जाओ, वो उनका काम करते जाएगा। ऐसे अगर 100-200 लोग रहेगा तो कितना पैसा कमीशन है आप सोच सकते हो। उसका बात आते हैं, आपका कोई टीम अगर सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच गया तो वहां से भी आपको कमीशन आएगा 10%। कहां से? वो सुपरवाइजर और उनका जो इंटर ग्रुप है वो उनका बिजनेस करेगा, उनका बिजनेस से आपको 10% मिलेगा। फिर आते हैं हम असिस्टेंट मैनेजर में। अगर कोई बंदा है तो उनका तो और भी बहुत बड़ा टीम है, क्योंकि 60cc का बिजनेस, ये 60cc का बिजनेस में असिस्टेंट मैनेजर बन गया तो असिस्टेंट मैनेजर का टीम, टोटल टीम जो भी काम करेगा वहां से 5% कमीशन आप मैनेजर को मिलेगा। ये है सबसे बड़ा ब्यूटी इस कंपनी में मैनेजर बनने का। अब एक ही टाइप से तो क्या हुआ, असिस्टेंट मैनेजर का ग्रुप से, असिस्टेंट मैनेजर और उनका ग्रुप से अगर एक्टिवली असिस्टेंट मैनेजर काम करे तो एक बड़ा सा बिजनेस हो सकता है। मान लो 1 लाख का बिजनेस किया इस महीना, तो आपको कितना आएगा? 5%। अब 1 लाख का बिजनेस किया तो उसका 5% आपको कितना मिलेगा? 5-6 हजार रुपये आपको आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। जितना बड़ा बिजनेस, जितना कम कमीशन उतना ज्यादा पैसा। फिर दोनों तरफ से यहाँ पे मजा है। कोई बंदा अगर लेवल ऊपर आते हैं तो उस बंदा से आपको कमीशन कम मिलेगा, बट उनका टीम भी है, ऐसे बढ़ते रहेगा। इसलिए हमारा हमेशा कोशिश रहते है। मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया, मैं तो ज्यादा काम करना नहीं चाहता था। मेरा जो सीनियर था वो अचीवमेंट देने के लिए पूरा का पूरा मेहनत किया मेरा साथ, और मुझे बूस्ट करते गया, मोटिवेट करते गया। उन्होंने मोटिवेट किया मेरा लाइफ को बेटर बनाने के लिए। इनडायरेक्टली उनका लाइफ भी और बेटर हो गया। मेरा तो अच्छा हुआ, उनका भी और अच्छा हो गया। तो यही एक चीज है इस बिजनेस का। अगर आप लोगों को अच्छा करने के लिए आप काम करो, आज का डेट में देखो नौकरी मिलना कितना भयंकर होता है। पैसा देके भी नौकरी नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल में इतना टीचर रिक्रूट हुआ था, कितना कितना लाख रुपया, 15-20 लाख तक घूस दे के नौकरी मिला। बाद में उनको भी कुछ छोड़ना पड़ा, ऐसा कुछ लोचा हुआ। पैसा दो, इज्जत भी गवा दो, नौकरी भी गवा दो। यहाँ पे आपको कंपनी कोई पैसा नहीं मांगते, आपका जो भी काम है प्रोडक्ट का रिलेटेड है। तो हम अगर देखें मैनेजर लेवल पे पहुंच गया तो असिस्टेंट मैनेजर का कोई ग्रुप हो, वहां से आपको कितना मिलेगा? 5%। सुपरवाइजर का ग्रुप हो 10%, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो 13%, और ज्यादातर जो बिजनेस का प्लान है उसका हिसाब से ज्यादातर 18% ही मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रकम है। आप आ जाते हैं, ठीक है। अभी एक सीढ़ी नीचे आके देखते हैं यहाँ पे क्या है। मैनेजर का आगे वाला सीढ़ी क्या दिख रहा है? असिस्टेंट मैनेजर। ये बनने के लिए 60cc चाहिए, जैसा 120cc मैनेजर, यहाँ पे उसका आधा। यहाँ पे भी लोग पहुंच जाते हैं। फिर भी क्या होगा? फिर भी वो जो खुद परचेस करेगा 30% डिस्काउंट तो है, उसका बाद फिर 13% कमीशन ऊपर से आ जाते हैं। कोई बंदा को जुरा देते, वो 2cc करते तो उससे तो काफी ज्यादा पैसा मिल जाते। असिस्टेंट मैनेजर अगर एक बंदा को 2cc करवाते हैं तो लगभग लगभग 11,500 रुपये जैसा मिलता है। तो ये एक जगह, जो ये 2cc अगर कर दिया तो उसका बाद से जो परचेस करेगा वहां पे भी एक असिस्टेंट मैनेजर को, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से नॉर्मली 13% मिलते रहते हैं। अगर कभी कभार अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर का बिजनेस काफी ज्यादा हो गया, 4cc का ऊपर हो गया, तो -5% करके 8% आते हैं। और ज्यादातर ऐसा बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ज्यादातर लोग उनका जो भी 10-15-20 हजार 25 हजार रुपए का परचेस करते हैं। तो वहां से क्या, पूरा का पूरा 13%
असिस्टेंट मैनेजर को मिल जाते हैं। और कोई सुपरवाइजर का ग्रुप अगर 1 2 4 है, तो वो भी अगर एक्टिव है और उनका ग्रुप में भी काम हो रहा है, तो सुपरवाइजर जो है खुद 10% 8% में है, तो वहां से 5% असिस्टेंट मैनेजर को मिलेगा। क्लियर? मैं और ज्यादा क्लियर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग प्लान समझाने वाला इतना बढ़िया बढ़िया लीडर है, और ऑलरेडी वो लोग काफी अच्छा सेशन दे दिया। ठीक है, एकदम मतलब जैसे क्लास में जो टीचर लोग एकदम बारीक से पढ़ाते हैं, ऐसा कर दिया। तो मैं इसलिए बोला आज हम इमेजिनेशन में मार्केटिंग प्लान करेंगे, तो इसका लिए ये थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ऊपर से जो हमारा जो है, अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो, तो सुपरवाइजर का बेनिफिट मतलब एक्चुअल बिजनेस का जो मजा है ना यहाँ पे, वो सुपरवाइजर से देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर में अगर आप पहुंच गया, तो आप जो भी परचेस करो 30% डिस्काउंट, प्लस आपको 8% कमीशन आपका आते ही रहेगा। आपका नीचे जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर रहेगा, वो लोग परचेस करे, अगर किसी का बिजनेस 4cc हो गया तो वहां से 3% मिलेगा, वरना उससे थोड़ा सा कम भी रह जाएगा, फिर भी वहां से पूरा का पूरा 8% कमीशन सुपरवाइजर को मिल जाते हैं। आप मान लो 5-10 डाउनलाइन आपका है, टीम में है, पार्टनर है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो वो लोग काम कर रहे हैं, उनका लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं, वहां से भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। ये कमीशन इस टाइप का है जो ये आपको चलते रहेगा। मजेदार बात एक है, जितना दिन जाएगा, 2006 साल से मैंने शुरू किया था, मैं लोगों को बोलता था, कोई सुनता नहीं था, फिर भी बोलते गया, उसमें से 1 2 लोग लिया, फिर कुछ दिन बाद उसमें से कुछ लोग बैठ गया और 2 4 लोग लेना शुरू किया, फिर उन लोगों को मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया, वो लोग भी 2 4 को बोलने लगा, उनका भी कोई सुनता नहीं था, उसमें से 1 2 सुनता था, फिर चालू हो गया। अगर आप बोलना बंद ना करें, तो सुनने वाला लोग आपको मिलेगा। अगर आप बोलना ही बंद कर देते हो, तो सुनने वाला लोग कहाँ से मिलेगा? आपको एक बड़ा सा स्टेज में खड़ा कर दिया जाए और आपको माइक पकड़ा दिया जाए, और माइक का नीचे से वायर निकाल दिया जाता है, ठीक है, माइक बंद, आप बोलो, कोई सुन ही नहीं पाएगा। 10 लोग खड़े हैं, आप जाके चुपचाप खड़े हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, तो सुनेगा नहीं। इस फॉरएवर लिविंग बिजनेस में मैंने ज्यादातर देखा, लोग सुनते नहीं है, ऐसा एक्चुअली होते नहीं है। जो हम लोगों का सब काम करते हैं, इनको कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है। जो हमारा काम ही है अच्छा से कंपनी को अंडरस्टैंड करना और लोगों को बोलते रहना, मैसेज पहुंचाना। हम बेचने वाला सेल्समैन है नहीं, बिकॉज एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो ये फॉरएवर लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट इज नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, आवर कॉन्सेप्ट इज नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट। एक्चुअली काम क्या है हमारा? जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, आवर कॉन्सेप्ट इज हेल्पिंग पीपल टू बाय द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। आवर कॉन्सेप्ट इज हेल्पिंग पीपल टू बाय द वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड में ऐसा एक चीज है, ऐसा एक खजाना है, जो हमें मालूम पड़ गया। इस खजाना क्या है? इससे हम हमारा परिवार को लेके पूरा जिंदगी भर वो बीमारी वगैरह वो सब टेंशन से दूर रह सकते हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग हो गया, इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को लोगों को दिखाना है, लेना ना लेना उनका बात है। दुनिया में एक भी सेल्समैन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो जितना लोगों को बोले सब सुनते हैं। हर कामयाब सेल्समैन जो होता है ना, सेल्समैन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हम उसमें विश्वास करते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे फॉरएवर करने के लिए एक्चुअली एक गलती हो गया, एमबीए का डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है। ये इतना बड़ा बिजनेस है, यहाँ से लोग लाख 10 लाख 15 20 लाख से लेके करोड़ रुपया भी कमा रहे हैं। फॉरेन कंट्री घूमने लेते हैं, गाड़ी खरीदने का पैसा देते हैं, इतना कुछ करते हैं, बट इस कंपनी के जुड़ने का लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते। उल्टा तरफ से सेल्समैन में कोई भी चीज बेचने दे देते,
और वहां से भी कुछ लोग बेच के कामयाब होते हैं, बाकी लोग कामयाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आप लोगों तक पहुंचाने जाओ तो नया, आप जब भी बात करोगे लोग आपका बात को समझ नहीं पाएगा। इसका लिए एक बात बता दूं, ये क्या होता है, हमें लगता है जो अरे मैंने तो इतना कुछ बताया इनको, मैंने बोला ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, देखो मेरा घर पे मेरा मम्मी का फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ, उनको फायदा हुआ, उनको हुआ, ठीक है आप भी ये प्रोडक्ट ले लो, आपका भी फायदा होगा। आपको लगता है आपने जो बोला, आपको लगा जो समझ गया, बट ये बात कैसा होता है पता है? मान लो कोई अगर यहाँ पे जैसा सचिन जी है, इनका सामने बंगाल से जाके कोई आदमी को भेज दो और पूरा बंगाली में पूरा का पूरा एकदम फॉरएवर लिविंग का एकदम प्रोडक्ट से लेके मार्केटिंग प्लान समझा के आ जाए, चुल खुजलाते रहेगा, बोलेगा भाई क्या बोल के गया बस छोड़ो इसको। हमारा लैंग्वेज वो नहीं है, हम जो बोलते हैं लोग सुनते हैं समझते हैं, ऐसा नहीं है। हमें लगता है वो समझ गया, बट एक ही बात समझ के देखो, आपको जब पहले कोई अपॉर्चुनिटी शेयर किया पहला बार में, आप क्या उनका बात समझ गया? क्योंकि हमें जो लोग पहले बोला था वो लोग भी हमारा अपना था, हम जिसको बोलने जाते वो भी हमारा अपना ही है। मुझे पता नहीं आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। 2006 का जैसा सचिन जी ने मेरा बोला ज्वाइनिंग डेट, वो ज्वाइनिंग मजाक में था, बिजनेस करने के लिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मुझे साइन करने बोला था, वो प्रोडक्ट उठाएगा मेरा आईडी खोल देगा, मैं अगर साइन कर दूं तो रात को 300 रुपए वाला थाली खाने को मिलेगा, वो मुझे ऑफर दिया था, इसका लिए साइन कर दिया था, फॉरएवर को साइन नहीं किया। देखो कितना टैलेंट है मेरा जो अपलाइन है वो शाम को हम अहमदाबाद में बड़े रेस्टोरेंट पे जाते हैं, उस टाइम पे 2006 साल में 300 रुपए वाला थाली, मतलब समझते हो ना, जबरदस्त खाना होता है, उनका बिल पे करेगा। तो भाई एक सिग्नेचर करने से होगा, मेरा सिग्नेचर का तो कोई 5 रुपए भी नहीं दिया, वो बोलते हैं बोले 300 रुपए वाला थाली दे दे। भाई सोचो मत, ऐसे ही मेरा जमीन जायदाद कोई हड़प नहीं पाएगा। वो मैं देख लिया ऐसा दूसरा कंपनी वाला, चल दे दे, साइन कर दिया, पैन कार्ड भी दे दिया, वोटर आईडी भी दे दिया। डर तो ऐसा है ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं अकाउंट खाली कर देगा पैन कार्ड दोगे, अरे भाई उस टाइम में ऐसा था ही नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं था, कहाँ से खाली करेगा, जा बेटा ले ले, कितना लेगा, 5-10 हजार रुपए कभी कभार रहता है, नौकरी करता था ना। तो ये एक चीज है, ये अंडरस्टैंडिंग करने वाला चीज है। हम जब लोगों को मार्केटिंग प्लान समझाने जाते हैं, उसका पहले सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लान है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का बात करने का साथ साथ मार्केटिंग प्लान समझाना जरूरी है। जो भी मार्केटिंग प्लान बिना समझा के सिर्फ प्रोडक्ट समझाते हैं, उनका लिए प्रोडक्ट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात कॉमन सुनने को मिलता है, वो बात क्या है, कोई बोल सकते हैं? नहीं भाई तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों को बाद में लगता है भाई तुझे 30% डिस्काउंट में दूंगा। नहीं, उसमें भी झोल झाल है। क्योंकि पहले जो हमने जो चीज समझा दिया, उसका साथ में जो मार्केटिंग प्लान का भी जो ब्यूटी है वो समझा नहीं। क्योंकि वर्ल्ड में आज सचिन जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, काफी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितना डिस्काउंट में हम लोग ये प्रोडक्ट घर पे लेते हैं, घर में हमारा हमारा लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं जो इतना डिस्काउंट में दुकान से या अपना पड़ोसी या अपना रिश्तेदार से भी इतना कम डिस्काउंट पे कभी कोई चीज लेके आया घर पे, हुआ क्या? कभी नहीं। ये चीज का जब समझा पाएंगे तो लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगा। काफी लोग बोलते हैं बोले अरे इसको मार्केटिंग प्लान मत समझाओ, मत समझाओ, मार्केटिंग प्लान समझाओगे तो भाग जाएगा। अरे ऐसे कहा तेरा पास आने वाला है भाई? अगर मार्केटिंग प्लान सुनेगा फिर भी लगेगा चल तू तो माल कमा रहा है ना, फिर भी तुम्हारा एक इज्जत बनेगा। अगर लगोगे नहीं मैं यहाँ पे कमाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ मिलते ही नहीं है, ऐसे ही काम करता हूँ, बोलेगा नालायक बेवकूफ है फालतू में बोलते रहते पैसा भी मिलते नहीं है और बोलते रहते।
मार्केटिंग प्लान समझाने का और एक बढ़िया तरीका बता दूं, आपको पहले बता दो भाई, सीक्रेट बता दूं, यहाँ पे जितना पैसा मिलता है ना वो मेरा औकात भी नहीं है। और कुछ भी करके भी ना पैसा आता है बैंक में। चल तू छोड़, तुझसे ही बिजनेस नहीं होगा। जब तक आप किसी को ये नहीं इंसल्ट कर पाओगे, आपका ईगो तो हर्ट कर रहा है ना, फालतू चीज बोल रहे हो, तो आप भी बोल दो ना, तुमसे ये होगा नहीं। ये बहुत बड़े लेवल का चीज है। ये जो बड़े सोचने वाला लोग है, जिनको बड़ा पैसा चाहिए, जो अच्छा कमाएगा, जिसका कुछ क्वालिटी है, उसका ये बिजनेस होगा। आपका तो कुछ क्वालिटी है ही नहीं, तो आपका क्या घंटा आप करोगे यहाँ पे? उल्टा इंसल्ट कर सकते हैं, बट ऐसा मत करो, सोच समझ के। मैं कर सकता हूँ क्योंकि पहले पहले घाव देके फिर मलहम भी लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो मार्केटिंग प्लान का ब्यूटी आज का डेट में जो मैं बोला, वो क्या मिला आपको? मैनेजर लेवल का बेनिफिट क्या है, पहले अच्छी तरह से जानो। जानने का बाद फिर उसका पहले का जो लेवल है उसका बेनिफिट क्या है, उसका पहले का लेवल उसका बेनिफिट क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर का बेनिफिट क्या है, प्रेफर्ड कस्टमर बनने का बेनिफिट क्या है, वो भी आपको जानना चाहिए। पहले मैनेजर का बेनिफिट जो हमारा ड्रीम लेवल है। एक काम है, खुद मैनेजर बनो तो एक पैसा कमाओगे, और एक मैनेजर बनो तो और एक बैंक खोल लिया, साइड में और एक मैनेजर बना दो लाइफ में। मान लो 5 मैनेजर आपका लाइफ में बना सकते हो, तो आपका 5 बैंक अकाउंट हो गया, पैसा आ रहा है। तो इस तरीका से आने का लिए ये जो चीज है, इसका अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो हम आते हैं अभी, फटाफट एक बार देख लेते हैं। कोई अगर नया ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनसे कुछ भी नहीं लेने वाला है कंपनी। प्रेफर्ड कस्टमर ये बनने का लिए आपको सिर्फ एक आधार कार्ड और पैन कार्ड ही जरूरी है, वो भी ऑनलाइन हो गया अभी। आपको उसको जेरोक्स करने का खर्चा भी नहीं करना है, फोटो से काम हो जाता है। उससे आपका आईडी खोल सकते हो, और आईडी खोलने के बाद सबसे बड़ा चीज है, बिजनेस तो छोड़ दो, आप अगर एक सिंगल ऑर्डर में 7,500 रुपए का ऊपर अगर प्रोडक्ट उठा लिया, उसका बाद से आपको स्पॉन्सरिंग राइट भी आएगा, जिसमें आपको 25% रेफरल इनकम आएगा। वो बंदा भी आप जितना प्राइस में खरीदोगे, वो बंदा भी उतना प्राइस में ही खरीदेगा, वो भी 5% डिस्काउंट में ही खरीदेगा, आपका जैसे ही बिलिंग बनेगा। बट फिर भी उनसे आपको 25% एक कमीशन आ जाएगा, रेफरल इनकम। ये एक बहुत बड़ा ब्यूटी है। उसका बाद आते हैं 2cc। कोई भी 2 महीना में, जैसे मैंने बोला, जो 19,000 का आसपास एक सीसी का परचेज होता है, तो लगभग लगभग 40,000 का किसी भी कंसेक्यूटिव 2 मंथ का अंदर अगर परचेज आप कर लेते हो अलग अलग से, या तो पैकेज भी है, बहुत कम पैसा में 2cc हो जाता है, या तो आप छोटा छोटा ऑर्डर में 2cc कर सकते हो। 38,000 से लेके 40,000 तक, इतना तक परचेस करो तो 2cc हो जाएगा। इसका बाद आपका जो स्पॉन्सर है, आप जिसको स्पॉन्सर किया, वो भी अगर लोग स्पॉन्सर करना शुरू कर दे, जो भी होता है पूरा टीम मिला के, सब अपना अपना काम करते रहेगा। ऐसे कोई भी कंसेक्यूटिव 2 महीना में 10cc का बिजनेस होगा। ये कंपनी न्यू प्लान बोल के, ये 2025 से एक बहुत बड़ी चीज है, जो हमें ये बेनिफिट नहीं मिला। हमें तो 25cc करके सुपरवाइजर बनना पड़ा। आज का डेट में 10cc। अब 10cc का कीमत क्या है? 15,500 रुपये एक सीसी होता है लगभग। तो लगभग 1.5 लाख रुपए का बिजनेस होता है सुपरवाइजर बनने का लिए। बट इसका फायदा क्या है आपको? आपका खुद का परचेस में 30% डिस्काउंट प्लस 8% कमीशन। आपका टीम में जो लोग रहेगा, वो लोग जो भी परचेस करेगा, वहां से भी आपको 8% कमीशन आ रहा है। और डायरेक्ट अगर ज्वाइन किया किसी को 2cc का सुपरवाइजर बनने का बाद, तो आपको कमीशन मिलेगा लगभग लगभग 10,000 रुपया। है ना मजेदार चीज? इसका बाद वाला जो लेवल है असिस्टेंट मैनेजर, जो 60cc होता है।
अब 60 सीसी वो भी टीम से। ये सारे अचीवमेंट जो है, असिस्टेंट सुपरवाइजर खुद को बनना है, बाकी सारे अचीवमेंट आप और आपका टीम मिला के। 60 सीसी में असिस्टेंट मैनेजर, उसका बाद मैनेजर। ये मैनेजर बनने का बाद जो इनकम का चैनल खुल जाते हैं, इसका बाद से लेके आपको एक इनकम नहीं रहते। कोई भी नौकरी में अगर कोई बंदा कोई कार खरीदना चाहे तो मेहनत करके थोड़ा ज्यादा पैसा कमा के खरीदना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, कंपनी ने खुद कार प्लान दे दिया, वो भी आपका काम चलते चलते कार प्लान दे दिया। इस कार प्लान क्या है, लेवल 1 to 3 ऐसा 3 लेवल पे है। अगर मान लीजिए इसका जो होता है 50, 100, 150 सीसी कंसेक्यूटिव 3 महीना, अगर इस लेवल को आप मेंटेन किया 50, 100, 150 सीसी, इसका ऊपर हो सकता है कोई भी महीना में, तो आपको लेवल 1 अचीव हो जाता है। लेवल 1 अचीव होने से क्या होता है, 36 मंथ तक 26,000 रुपया आपको हर महीना एक्स्ट्रा देते हैं। जो भी आपका बिजनेस होता है उसका जो कमीशन है वो अलग, ये वाला अलग देगा। आप देखो अभी बिजनेस किया तो एक तो आपने जो कार प्लान का लिए बिजनेस किया, ज्यादा बिजनेस किया तो ज्यादा कमीशन तो आया। अब ज्यादा बिजनेस किया, नॉर्मल जो आपको जो पेमेंट मिलना है वो तो मिल ही गया, उसका बाद एडिशनल आपको 26,000 करके 36 मंथ तक देते रहेगा, जिसमें 9,36,000 के आसपास टोटल होगा। तो इसमें तो गाड़ी तो आराम से आएगा ही। लेवल 2 अगर कोई अचीव करे तो उनका लिए बड़ा लेवल और बड़ा गाड़ी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 2 75, 150, 225 सीसी। इसमें क्या होता है, 39,000 करके 36 मंथ देते हैं। इसमें 14,04,000 रुपया टोटल 36 मंथ पे देते हैं। अब 14 लाख का गाड़ी अगर आप लेके रास्ते में चलते हो तो क्या होने वाला है आप सोचो। अब लेवल 3, लेवल 3 में 100, 200, 300 सीसी, 100, 100, 200, 300, इसमें कितना आएगा, 52,000 पर मंथ 36 मंथ तक। इसमें लगभग 18,72,000 रुपया आपको टोटल कमीशन आ रहा है। तो इसमें गाड़ी कैसा आएगा। और उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा इनकम जो हुआ इतना ज्यादा बिजनेस करने से, वो भी पैसा आपका पास है। ऐसा नहीं है कंपनी आपको गाड़ी खरीदना पड़ेगा। कार प्लान आपने अचीव किया, पैसा लेके आपका पास गाड़ी है तो दूसरा काम कर सकते हो, नहीं है कंपनी पूछेगा नहीं आपने गाड़ी कहाँ खरीदा, मुझे बिल दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आपको दे दिया इस लेवल पे, आपको जो करना है आप करो। ऊपर से कंपनी में काफी सारा इंटरनेशनल टूर रहते, इंडिया का अंदर अच्छा टूर रहते, वो सब तो अलग बात है। उसके बाद जेम बोनस और बाकी सारा इनकम है। मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलते बोलते मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कभी। ठीक है, आप लोग तो हो ही सकते हो। तो बात यह है, जो हमें बेसिक काम जो करना है, मैनेजर तक खुद को पहुंचना है। उसके बाद हम कैसे मैनेजर बना, ये चीज सिर्फ दूसरे को समझाना है। बस इतना अगर आप काम करो तो आपको आपका जिंदगी में वो चीज मिलेगा जो आप कभी सोचे भी नहीं, जो आप कर सकते हो। ये चीज है। यहाँ से मैंने मेरा आज का सेशन जो है कंप्लीट करता हूँ। मुझे नहीं लगता कैसा हुआ क्योंकि मैंने टोटली मैं बोला जो आज उल्टा मैं मार्केटिंग प्लान समझाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मार्केटिंग प्लान कंप्लीट। किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। अब मैं सचिन जी को हैंड ओवर करता हूँ। ओके सचिन जी। मजा आ गया सर, आनंद आ गया आपकी इस सिंपल ट्रेनिंग में और बेस्ट वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। उल्टा नहीं, ये तो सुलटा था। ये एक्चुअली उल्टा है, सीधा है कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो कितनी ज्यादा कमाई होती है, और यहाँ के लिए आपने बताया कि किस्मत और मेहनत दोनों एक साथ लाएंगे तब काम बनेगा। खाली किस्मत और खाली मेहनत दोनों ही काम नहीं करती, दोनों ही चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो किसी का और क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन रेज कर लीजिए। हाँ जी। साथ में जी एक सर। बात ऐड कर दूं, एस्ट्रोलाइजर मान लो ज्योतिष जो दिखाता है ना, ज्योतिष सही है, बट हमारा फॉरेवर में जो ज्योतिष लोग बैठा है उनका पास अगर हाथ दिखाते हो, वो अगर आपका लकीर लिख के देगा तो तो आपका भविष्य खुल नसीब अगर जाएगा। खराब भी हो अच्छा होगा। और हाँ। बाहर जाके ज्योतिष ज्योतिष दिखाओगे तो आपका जितना है वो भी लूट जाएगा।
बिल्कुल सही। तो किसी का क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं या आप बता सकते हैं। नहीं, या मैसेज लिख सकते हैं आप। मैनेजर का प्लान बना रहे हैं सब, बाद में बताएगा, इतना बोलना क्या है, करके बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही लग रहा है। वो भी अच्छा है, मैं भी हमेशा साइलेंट पे ट्रेनिंग लिया और अंदर अंदर से एकदम कभी गुस्सा होते गया करके दिखाऊंगा, कभी खुशी से मतलब एंजॉय किया। बात एक है, काम में एक चीज है, आपका लाइफ को एश्योर करना है, हेल्थ फिजिकली आज का डेट में जो है, तो आपको मार्केटिंग प्लान अगर समझ लेते हो तो आपका लाइफ एश्योर हो जाएगा। वरना कुछ दिन बाद क्या लगेगा, किसी और से प्रोडक्ट लेते रहोगे, यार ठीक है चलो दूसरा जगह ऐसा है ऐसा है, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे काम कर भी रहे हो और कमाने का लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हो, है ना। ओके ठीक है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, चलिए, कोई क्वेश्चन है नहीं कर लगता है। दीजिए। ओके और कंप्लीट कर दीजिए सचिन जी, थोड़ा मेरा टाइम आज भी। की इस ट्रेनिंग को हम एंड करते हैं। कल फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम फिर से मिलेंगे। आपको मैसेज आपके अपलाइन से या फिर विन एंटरप्रेन्योर ग्रुप से मिल जाएँगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएँ। खूब मेहनत करें और अपनी लाइफ़ को चेंज करें। आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट। आपका भविष्य सुंदर और सेहतमंद हो। गुड नाइट।